प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों की, मतलब मेरे साथ भी ये हुआ था। थैंक गॉड कि मैंने ये काम नहीं किया और मेरे साथ मैं बच गई। मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बच गई और मुझे पहले ही चीजें पता चल गई। हुआ क्या था कि अभी जो ये ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के 4:30 बजे से। और अभी जो इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा ना, वो मेरा था रूम जो मैंने डेकोर किया था, वो वाला ब्लॉग था। और उसके बाद मैंने कल एक क्लिप बनाई थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही होंगी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा तबीयत डाउन चले गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कितना बीमार रहती है चीज़ों को लेके, ये सो अब मैंने तो थोड़ा चीज़ ऐसा कर दिया ना, मैंने बोलना ही छोड़ दिया है कि हाँ मैं थोड़ा बीमार रहती हूँ। ये अब जब ज़्यादा ही हो गया तो तब होता है। अब आपको वो ज़्यादा हमेशा ही लगता हो तो वो बात अलग है। लेकिन 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था गाइस, मतलब मैंने कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं था 2 दिन से। और उसके पीछे का रीज़न यही था कि आई वॉज नॉट वेल, स्टिल आई एम नॉट वेल। तो बट अभी मैंने ऐसा सोचा ना, अगर कि तुम कंटिन्यू नहीं रहते हो, मतलब मैं 1 महीने से यूट्यूब पे प्रॉपर कंटिन्यू नहीं थी और उसके पीछे का रीज़न था कि मेरी बुकिंग्स वगैरह, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा, और ये जो मैं बीमार हुई हूँ ना वो भी इसी का रीज़न है। क्योंकि मैं जब इससे पहले वाली बुकिंग मैंने झूला घाट करी थी, तो झूला घाट में क्या सीन हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी बारिश में। इतना ज़्यादा बारिश आया भाई साहब, इतना बारिश। और थैंक गॉड मैं उस दिन टॉप पहन के नहीं गई थी, मैं पहन के गई थी फुल वाला टॉप अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शाम को तो लेट हो जाएगा घर आने में और मुझे लग जाता है ठंडा। और अपनी बॉडी को तुम्हारे से बेहतर और कौन समझेगा ना, दूसरा इंसान हमें नहीं बताएगा मैं ठंडा लगता है या क्या। अभी भी इतनी गर्मी में मैंने हुड पहन रखा है और मेरी रजाई तो छूटी नहीं है। तो मैंने कहा झूला घाट में ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैंने कहा टॉप तो छोड़ो, रात को ठंडा हो जाएगा ज्योति, तो ये पहन के चल के, उसका नाम टॉप पहन के चल फुल वाला। तो ब्राउन वाला पहन के गई थी, लेकिन रास्ते में भीग गई थी और उसी दिन से थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन दवाई खा रही थी। और फिर क्या हुआ कि फिर वाली बुकिंग निपटाई, वाली बुकिंग निपटाई, घर आई, तबीयत तो जवाब दे ही रही थी, लेकिन फिर क्या किया, ज़्यादा ही होशियार बनी थी मैंने साफ सफाई करा और क्या किया, गर्म हुआ ठंडे पानी से नहा दिया। ओ बाप रे, उसके बाद तो मेरा जो हाल हुआ है ना, क्योंकि प्रॉपर मैं पता है मैं 1 दिन घर में रह रही हूँ, 2 दिन घर में रह रही हूँ, सॉरी 2 दिन घर में, कभी तो एक ही दिन रह रही हूँ, कभी 1 दिन रह रही हूँ, दूसरे दिन में चली जा रही हूँ, 2 दिन रह रही हूँ चली जा रही हूँ। और अभी भी मुझे परसों अपनी बुकिंग में जाना है और उससे पहले मुझे ठीक होना है। क्योंकि अगर तुम किसी का काम लेते हो ना, तो तुम्हें कैसे भी करके करना ही होता है, तो उससे पहले मुझे ठीक होना है। और मैं दवाइयाँ खाती रह रही हूँ क्योंकि मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा बुखार के साथ साथ मेरा बॉडी इतना पेन कर रहा है कि बाप रे मेरा। और मुझे वोमिट भी हो रही है, हो नहीं रही है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वोमिट हो गई। खाना मतलब दांतों से मैं जबरदस्ती एक रोटी खा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी ना मैं एनर्जी नहीं आएगी मुझे, और दवाइयाँ मेरे को खानी पड़ रही हैं। तो आज का ये चलो ये तो हटाओ, ये तो वो था। आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, उठी और क्या कहते चाय वगैरह बनाई, अपनी सास को चाय दिया। और उसके बाद वो अभी खेत में गए हैं कुछ खोदने के लिए। मैंने कहा, वो बोल रहे थे कि परसों बोल रहे थे कि चलो खेत में कुछ ऊपर बोना है तो थोड़ी हेल्प कर दोगे। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद मैंने ऐसा सोचा ये भी ऐसा कहेंगे जब खेत बनाने होते हैं तभी बीमार हो जाती है। फिर मैंने कहा चलो फिर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरा मुंह देख दिया, मेरा मुंह ऐसा हुआ था बुखार से, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मत आ करके। तो फिर मैं कल से सोई हूँ। अभी चाय बनाया, दिन में दवाई खाया, उन्होंने दवाई दी थी, डोलो से कोई असर नहीं हो रहा है, पैरासीटामोल से कुछ असर नहीं हुआ। अभी एक रेड कलर की कोई दवाई दी है उन्होंने, उससे बेटर हुआ भाई साहब। 2 गोलियां खा दी हैं सुबह से। अभी थोड़ा सर में दर्द तो है ही, बट ये सारी चीजें रहो बीमारी वाली। बट एक चीज के ऊपर आज डिस्कस करना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों की, जैसे आपको पता है कि रिसेंटली विनीता दी ने एक ब्लॉग डाला था जब उनका चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी और उनका यूट्यूब बंद हो गया था। ठीक है, थोड़ा ना कैमरा वो हो रहा था तो तभी उसको सीधा किया। तो हाँ, तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों की, मतलब मेरे साथ भी ये हुआ था। थैंक गॉड कि मैंने ये काम नहीं किया और मेरे साथ मैं बच गई। मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बच गई और मुझे पहले ही चीजें पता चल गई। हुआ क्या था कि अभी जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि यूट्यूब पे स्ट्राइक आ रही है, चैनल बंद हो रहे हैं। एक और है कि भावना पंत, जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो अभी हैं हल्द्वानी से, तो उनके बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, 98 पॉइंट कुछ सब्सक्राइबर हैं उनके। तो वो भी बोल रही थी कि उनका चैनल बंद होने वाला है, और जो अभी जो पी फॉर पहाड़ी है उनका चैनल भी बंद होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने दे दिया है उनको स्ट्राइक। गाइस अभी मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तबियत उतना ठीक नहीं हो रहा है,
तो उस वजह से तो YouTube ने उनको स्ट्राइक दे दिया था, और उनका वो 14 या पता नहीं क्या सीन रहता है YouTube का, इतने दिन तक तुम व्लॉग नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो एक कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से होती है तुम्हारी, क्योंकि YouTube के बहुत ज्यादा रूल होते हैं कि आप ये चीजें नहीं डाल सकते, ये चीजें नहीं डाल सकते, बहुत सारी चीज होते हैं। और वो चीज हम साइन करके, मतलब जब हमारा ये डॉक्यूमेंट वाला सारा क्लियर होता है ना, जब हमारी सैलरी आती है, ये सारी चीजें, तो सारी हमें गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें ये गाइडलाइन फॉलो करनी है, और बहुत सारी गाइडलाइन अपडेट भी हो गई होंगी यार, इतना कौन पढ़ता है। तो जब उनका चैनल बंद हुआ तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि भाई इतने मेहनत से कमा रखा है इतना सारा चीज, और इतनी तुम्हारी दिनचर्या उसी से चल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और अभी भावना पंत का देखा तो वो भी बोल रही थी कि हमारा मतलब मेरा चैनल बंद होने वाला है, उसने तो दूसरा चैनल खोल दिया और अच्छा चैनल चल रहा है उसका। तो ये चीज कब होती है ना, होता क्या है ना कि एक लालच बोलते हैं ना, और हम लालच में आ जाते हैं। हुआ क्या था कि कुछ लोग ये फ्रॉड करते हैं, जो फ्रॉड होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपको प्रमोशन देंगे। जैसे हमें प्रमोशन आते हैं काम के रिगार्डिंग, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गंदे भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। और वो क्या बोलेंगे कि हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, आपको अपनी वीडियो डालनी पड़ेगी, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की वीडियोस होती हैं जो हमको यूट्यूब पे डालनी पड़ती हैं, और उसका वो हमें पैसा देते हैं। और मेरे को भी आया था प्रमोशन, आज से करीबन 3 महीने पहले मेरे को प्रमोशन आया था, तो बात हुई थी मेरी। तो फिर क्या हुआ था, तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कर लो, और फिर बोला कि अपने रिस्क पे करना, ये बात भी बोली थी। तो मैंने अपने आप को दिए 3 दिन कुछ काम करने से पहले। मतलब मैंने अपने आप में ऐसा ही करती हूँ, जब मैं डिसीजन प्रॉपर नहीं बना पाती हूँ ना, तो मैं 3 या 4 दिन खुद को दे देती हूँ कि सोचो इस बारे में, ठीक है तो करो वाली बात। तो हुआ क्या था कि मेरे को जब प्रमोशन आया, मेरी बात हुई, उन्होंने बोला हाँ, मैंने खाली बोल दिया मेरे को इतने पैसे चाहिए, ये सारी चीजें। उसने बोला ठीक है मैं आपको दूंगा। तो एक होता है लालच, ठीक है, लालच सबसे बुरी बला है ना, ये सही बात है कि लालच सबसे बुरी बला है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने बोला चलो ठीक है फिर मैं डाल देती हूँ। तो उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाला था। उसने बोला ठीक है मैम मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप कब तक डाल दोगे, ठीक है मैम मैं आपको वीडियो भेजूंगा कब तक। तो मैंने थोड़ा उसको ट्राई मारा, मैंने क्या किया कि मैंने उसका मैसेज सीन करने छोड़ दिया। मैंने कहा देखो क्या होता है, 4 दिन तो मैंने खुद को दिए ही है। तो 4 दिन जब मैंने उसको दिए, तो बाप रे, जब मैं उसके मैसेज सीन नहीं करी, धड़ाधड़ मैसेज, मैम रिप्लाई करो, आप मेरी वीडियो कब डालोगे, तो मुझे वहां से डाउट आ गया। तो फिर मैंने अपने मन से पूछा कि शुड आई पोस्ट इट और नॉट। मेरे मन ने बोला कि नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो मैंने हाथ जोड़े उसको, मैंने बोला सॉरी मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाल सकती। उसने बोला क्यों नहीं डाल सकते मैम, क्या रीजन है। मैंने बोला सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर उसने बोला ठीक है। देन उसके 2 दिन बाद उस बंदे का और मैसेज मुझे आता है कि मैम अब आपको पेमेंट बढ़ानी है क्या, कि फिर आप डालोगे। मैंने कहा बेटा दाल में कुछ तो काला है। मैंने कहा तुम पेमेंट भी बढ़ा दोगे, मैं आपका जो ये सारी चीजें हैं मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी। तो फिर उसके बाद होता है यार, इंसान लालच में आता है। मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रही हूँ, किसी को पिंच नहीं कर रही हूँ, कि मतलब होता ही है भाई। अगर मैं लालच में आती, मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर YouTube के गाइडलाइन के हिसाब से वो हुआ होगा, क्योंकि फ्रॉड बहुत सारे चल रहे हैं। और आपने देखा होगा जब P4 पहाड़ी ने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि हम तो पछता गए हैं लेकिन तुम लोग मत पछताना। तो आज का जो ब्लॉग है प्रॉपर मैं उसी लिए बना रही हूँ कि जो अपकमिंग ब्लॉगर है या जिनका कोई चैनल है, जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, प्लीज ऐसे झांसे में मत आओ। इन लोगों को ये तुम्हें 5,000 10,000 कितना भी दे रहे हैं ना, हाथ जोड़ो। तुम 2 महीने मेहनत करके 5,000 कमा लोगे, 2 महीने मेहनत करके 10,000 कमा लोगे। लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें अपने चैनल पे डालते हो तो जाहिर सी बात है आपको YouTube स्ट्राइक देगा। और जब YouTube स्ट्राइक देता है तो उसके बाद चैनल बंद हो जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो तब मैं कह रही थी थैंक गॉड कि मेरे मन ने गवाही नहीं दी और मैंने ये वाला वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो अगर मैं पोस्ट करती मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आती। और भाई लोगों के तो 1-1 मिलियन होने को है, उनकी स्ट्राइक आ रही है। मेरे तो बैंक का 15,500-16,000 भी नहीं हुआ। मुझे तो इसी में डर, क्योंकि भाई जितना हमने अपने उससे कमा रखा है ना, तो यार डर तो लगता ही है। तो ये चीज मुझे आज आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपके चैनल पे ऐसी कुछ दिक्कतें होती है, अगर आपके चैनल पे ऐसी कुछ आपको झांसा दिया जाता है, तो हाथ जोड़िए। 5-10 हजार से कुछ नहीं होता है।
प्लीज 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 मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे काम मत करो। मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ एज अ इन्फ्लुएंसर, ये मेरा दायित्व बनता है। अभी भी मैं देख रही थी कि उनके चैनल सेकंड स्ट्राइक आ गई है और वो बोल रहे हैं कि हमारा चैनल फिर से कोई दिक्कत कर रहा है। तो देखो, इतनी सारी दिक्कत आपको ना हो, इससे पहले आप पहले ही अवेयर रह जाओ। तो मैं आपसे यही बोलूंगी दोस्तों कि प्लीज ऐसी टाइप की कुछ वीडियोस अपने चैनल पे मत डालना, सोच समझ के ही प्रमोशन करना, क्योंकि ये लोग ना बहुत तुम्हें झांसे में डालते हैं, समझ रहे हो। तो आज का मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का, और कल परसों से व्लॉग आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे को ठीक होना है और मेरे को जाना है शादी में, और बहुत अच्छी शादी होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत करीबी इंसान की मेरी वो शादी है। वो इंसान मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें बताऊंगी। और उसकी शादी होने वाली है तो डेफिनेटली आई हैव टू गो देयर। तो इस व्लॉग को इतना ही करते हैं, और बस प्रे करिए कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और थोड़ा बहुत हम ठंडे से बचेंगे। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए और ऐसे ही अब थोड़ा फुर्याट मेरे अंदर आ जाए, बस मैं यही प्रे करती हूँ। तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।